कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है। और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम 120B 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार लौटने से पहले ही लालू परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा फैसला आ चुका है और पूरे 41 लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं। एक तरफ आपको बता दें कि एनडीए में खुशी की लहर दौड़ उठी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार साफ कह रहे हैं कि ये पूरा परिवार क्रिमिनलों से भरा था। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता भी इसको लेकर बेहद खुश है और साफ कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो दूसरी तरफ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ कह रहे हैं कि ये सब सत्ता पक्ष की चाल है और हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आपको इन तीनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ जहां खुशी की लहर है तो दूसरी ओर अब भी ये कहा जा रहा है कि ये सब सत्ता पक्ष की चाल है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगिन ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी, जिसको लेकर इस वक्त पूरे बिहार में तूफान आया हुआ है। सबसे पहले हम आपको एनडीए नेताओं का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। सुनिए। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा साफ कहती है कानून अपना काम करेगा और भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलकर रहेगी, चाहे नाम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सब कोई लालू परिवार पर मुसीबतों के गाज गिरने से खुशी मना रहे हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। आरजेडी नेता साफ कह रहे हैं कि ये सब सत्ता पक्ष की चाल है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and
care for every child. A campus that shapes minds and hearts.